एवरीवन, अभी सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हैं। देखो, पहला जजमेंट ये कहता है रिजर्व कैटेगरीज को लेके कि अगर आप एससी एसटी या ओबीसी में हो और आप फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपने ये बताया है कि आप इस कैटेगरी में आते हो, एससी में आते हो, ओबीसी में आते हो, एसटी में आते हो, तो आप रिजर्व कैटेगरी में ही आओगे। इन केस जनरल कैटेगरी की मान लो कट ऑफ कम चली जाती है, रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाती है, जो कि कभी ऐसा होता नहीं, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ही ज़्यादा जाती है, तो आप फाइट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप मुझे जनरल कैटेगरी में जाके लड़ना है। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम ये बता दिया है कि आप रिजर्व कैटेगरी में हो, तो आपको रिजर्व कैटेगरी के ही बेनिफिट मिलेंगे, जनरल कैटेगरी के नहीं मिलेंगे। तो जजमेंट क्या है कि अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम जनरल कैटेगरी को फिल करा है, किसी भी तरीके की आपने कैटेगरी को शो नहीं किया है, तो आप जनरल कैटेगरी में ही रहोगे। बाद में जाके आप ये नहीं कहोगे कि मैं एससी कैटेगरी का हूँ या एसटी कैटेगरी की हूँ या फिर ओबीसी कैटेगरी की, तो मुझे इसके बेनिफिट मिलने चाहिए। तो आपको अब ध्यान रखना है कि अगर अब आपने रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दिया है, तो सारे बेनिफिट आपको रिजर्व कैटेगरी के मिलेंगे। आप जनरल की कैटेगरी में जाके फाइट नहीं कर सकते हो। अगर फॉर्म फिल करते टाइम आपने जनरल कैटेगरी का फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप जनरल कैटेगरी में ही आओगे, तो आप एससी एसटी या ओबीसी का बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते हो। आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि ये रिजर्वेशन की बात कौन कौन से आर्टिकल में की गई।